जनरल चार्ल्स फ्लिन ने भारत को चीन के मामले में कड़ी चेतावनी दी है। जनरल चार्ल्स फ्लिन लगातार भारत को कह रहे हैं कि चीन जिस तरह की हरकत भारत से सटी सीमा पर LAC पर कर रहा है, भारत को उन्होंने चेताया है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कुंभकर्णी नींद से जागेगी? यह बात अलग है कि जिस व्यक्ति ने लाल आंख की बात कही थी, वो लाल, पीली, हरी आंख सब भूल चुके हैं। या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेवर रहा है कि ना चीन आया है ना चीन ने कुछ किया है, वही तेवर बदस्तूर जारी रहेंगे। सबसे पहले जनरल चार्ल्स फ्लिन का यह बयान। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। इस बीच अमेरिकी जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने लद्दाख में चीन की गतिविधियों को खतरे की घंटी बताया है। अमेरिकी जनरल हिमालयी क्षेत्र में चीन की तरफ से निर्माण कार्य की बात कर रहे थे। चीन जो लगातार निर्माण कर रहा है, भारत के आसपास पूरे घेरेबंदी कर रहा है, पूरा चक्रव्यूह बना रहा है यहां पर चीन, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। आपके सामने बाकायदा आप देख सकते हैं, इस सैटेलाइट मानचित्र के जरिए, सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर के जरिए पता चल रहा है। पूरे स्क्रीन पर देखिए। तो देखा आपने, मेरी 4 या 5 मिनट की रिपोर्ट आपको यह बतला रही थी कि चीन से भारत को कहां कहां खतरा है। ना वो गालवान में भारत को बख्श रहा है, ना अरुणाचल में भारत को बख्श रहा है, और ना अक्साई चिन में भारत को बख्श रहा है। 3 तरफ से घेरेबंदी है और भारत के लिए यह निहायत ही चिंताजनक बात है। जनरल चार्ल्स फ्लिन और क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को देखने वाले जनरल ने कहा, मुझे लगता है कि पश्चिमी थिएटर कमांड में चीन की ओर से कराया जा रहा निर्माण और अन्य गतिविधियां आंखें खोलने वाली हैं। चीन भारत से लगी सीमाओं पर निर्माण करवा रहा है, लगातार सीमा से सटे इलाकों में सड़कें बनवा रहा है। दोस्तों, हो क्या रहा है? जहां चीन के साथ भारत के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है, खासकर आपको याद होगा गालवान घाटी में जो संघर्ष हुआ, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, चीन के भी जवान जो है मारे गए। उसके बाद से लेकर अब तक शांति है, खामोशी है, व्यापार भी फिर से बहाल हो गया है। हालांकि जनता को दिखलाने के लिए टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया, यानी कि जनता कुर्बानी दे मगर भारत सरकार अपनी तरफ से कोई मेहनत ना करे। में जब कुवैत की बैठक हुई, वहां से भी अमेरिका ने लगातार चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उस पर कड़ी आलोचना की। इससे आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हो रहे हैं। एक तरफ रूस, चीन, पाकिस्तान, दूसरी तरफ अमेरिका, उसका मोर्चा, और भारत भी कहीं ना कहीं इसी मोर्चे पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसलिए कहा जा सकता है कि भारत कहने को अमेरिकी मोर्चे का हिस्सा है, मगर रूस के साथ उसने अपने संबंधों में एक बैलेंस, एक तालमेल बिठाकर रखा है। अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका युद्धाभ्यास करेंगे। यह प्रैक्टिस हिमालयी क्षेत्र में 9000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर होगी। इस अभ्यास का मकसद ऊंचाई वाले क्षेत्र में संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी करना है। इसमें नई तकनीक, वायुसेना के संसाधन, लड़ाकू विमान, लॉजिस्टिक्स और रियल टाइम में सूचनाएं शेयर करने का अभ्यास होगा। तो यह मत सोचिए कि हिमालय में जो साझा अभ्यास होने वाला है अमेरिका और भारत का, उसका मकसद सिर्फ सामरिक सहयोग है। यह कहीं ना कहीं चीन को भी एक संदेश देना है कि अगर तुम लाल आंख दिखाओगे तो तुम्हारा हश्र ठीक नहीं होगा। यह बात अलग है कि जिस व्यक्ति ने लाल आंख की बात कही थी, वो लाल, पीली, हरी आंख सब भूल चुके हैं। सारी लाल आंख जो है वो अपने ही देश की जनता को दिखाने के लिए होती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले